जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। देखिए दोस्तों, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों का 10 तारीख को CISF फायरमैन की रनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हमने आपकी रनिंग को पूरा कवर किया था। हर एक कैंडिडेट को शुभकामनाएं जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई किया। अब देखिए दोस्तों, आपका रिटर्न है, ठीक है। अब रिटर्न स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न क्या रहने वाले। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। जिस तरह से SSC GD का जो पेपर रहता है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको उसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो अगर आप CISF फायरमैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं रिटर्न का, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व बिल्कुल भी करें। क्योंकि दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको यहाँ पर जानने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, हमारी ऑफलाइन कोचिंग तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर किन्हीं कैंडिडेट जो बोकारो में रहते हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और आप बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग SSC GD का जो एग्जाम 2021 में हुआ था, उसका हर एक शिफ्ट और टोटल नंबर ऑफ डे जितना एग्जाम हुआ था, हर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक तरह से बेसिकली बोला जाए तो प्रीवियस ईयर की सीरीज को हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज हम लोग 16 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करने वाले हैं, फिर सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पूरा कंप्लीट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ते का गैप हो गया था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी कारण से क्लास कंडक्ट नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। तो अब आपका रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दिया गया है दोस्तों 36√3 और आपसे पूछा गया कि इसकी हाइट क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं किसको है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो हम यहाँ पर पता कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। अब देखिए इसका पेरीमीटर कितना होगा 3a, और देखिए क्वेश्चन पे दिया गया था 36√3 मीटर। तो देखिए दोस्तों, जब आप यहां से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 13, सॉरी ये 12 होगा, तो कितना हो गया ये 12√3 मीटर। तो ये आ गया। और दोस्तों, आपको हाइट का फॉर्मूला पता है क्या, हाइट किसको बोलते हैं। ये दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वर्टेक्स से लेकर इस साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपका हाइट बनता है, ठीक है। तो देखिए हाइट का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो आता है √3√2a। ये मोड मींस साइड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप a का वैल्यू पुट कीजिएगा 12√3, 2 से 6 बार में कट जाएगा, और √3 इंटू √3 आपका क्या निकल जाएगा 3। ये कितना हो गया दोस्तों 18 मीटर। तो यहाँ देखिए आपका कौन सा ऑप्शन से आपको दिखाई दे रहा है 18 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, हमें जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सभी को लेकर बताना, तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके ही बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर शॉर्ट तरीका भी आपका अपना जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रिक कॉन्सेप्ट के बाद आता है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आप ट्रिक लगाइए, ठीक है। आप ट्रिक लगा लीजिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट जानिए, उसके बाद से फिर ट्रिक लगाइए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। जो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ था सभी रीजन में, सब क्या था, आपको क्वेश्चन नंबर की नंबरिंग अलग मिलेगी, क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, हर सेट में क्वेश्चन सेम आया था, बस नंबरिंग आगे पीछे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अ पर्सन क्रॉसेस अ 1600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 4 मिनट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1600 मीटर लंबी एक सड़क है, इसको 4 मिनट में एक आदमी पार कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है 1600 मीटर की एक सड़क है जिसे एक आदमी टाइम कितना ले रहा है 4 मिनट। और देखिए दोस्तों, ये उसका डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसका किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो देखिए 1600 मीटर इंटू 4 मिनट, लेकिन देखिए आपको तो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 1600 मीटर जब आप तो किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया किलोमीटर में, और ये 4 मिनट है, जब इसको आवर में चेंज करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो देखिए यहाँ पर होगा 4/60, तो 60 को दोस्तों हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, यहाँ ऊपर चला जाएगा वो, और यहाँ आवर, अब ये आवर में कन्वर्ट हो चुका है किलोमीटर पर आवर। चलिए काटते हैं, देखिए 3 0, ये और ये यहाँ से
कट जाएगा, तीनों जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए देखो 4 4 जा 16, 4 4 16, तो देखिए कितना हो गया 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, ए चेयर इज सोल्ड फॉर 720 रुपीज आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस। देखिए दोस्तों, एक चेयर को 720 रुपया में बेचा गया है, 10% उसके मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद। देखिए दोस्तों क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए जो बिजनेस ऐसे चलता है, एक दुकानदार किसी सामान को खरीद के लाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर क्या दोस्तों, उस पर क्या करता है, वो अपनी मार्किंग करता है। जैसे कोई सामान 100 में लेकर आया, उसको मार्कअप 120 करेगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के, तभी तो उसको मुनाफा होगा। फिर क्या करेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों फिर वो उसमें डिस्काउंट देता है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद फिर क्या करता है, वो उसको बेच देता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक चेयर को दोस्तों 720 रुपए में बेचा गया है। चलिए 720 रुपए में बेच देते हैं। फिर आपको बोला गया है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए दोस्तों, जब ये चेयर को बेचा गया था तब इसमें 10% के डिस्काउंट दे रहे थे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो देखिए दोस्तों 10% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/10। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया था, ये दोस्तों आपको पता है नीचे मार्क प्राइस और ये क्या आपका डिस्काउंट। तो देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 10 में से कटाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका 9 हो गया। देखिए दोस्तों 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है 720, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक टाइम से कट जाएगा ना 80 रुपया। देखिए दोस्तों, तो आपका यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है 10 यूनिट, तो 10 का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 800। तो ये कितना था, मार्क प्राइस कितना था दोस्तों 800 रुपया। 800 में 10% का डिस्काउंट देके फिर उसको 720 रुपया में बेच दिया गया। ठीक है, लेकिन देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर भी 640। कॉस्ट प्राइस देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ पहले से 640 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इफ इट इज सोल्ड एट मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। देखिए दोस्तों अब डिस्काउंट नहीं दे रहा है। ठीक है, दुकानदार डिस्काउंट नहीं दिया है, मतलब जो भी उसका मार्क प्राइस क्या था उसी पर वो बेच दिया। तो पूछा अब उसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये, अब यही तो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा क्योंकि इस पर तो कोई डिस्काउंट दिया नहीं जा रहा है। तो देखिए ये कितना पर बेचा है प्लस 160 रुपया, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो निकालना है दोस्तों को प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों 160 बटा 640, 16 चौके 64, 1/4। देखिए दोस्तों 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 25। ये कितना हो गया 25% का उसको प्रॉफिट हो गया। देखिए कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो कि होगा 25%। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया दोस्तों, व्हाट इज 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 into 10 to the power 6। ये क्या बोला आपको, 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ, ये क्या बोला गया दोस्तों 2 into 10 to the power 6। एक क्वेश्चन बोला गया है, इसका हमसे वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू क्या हो। चलिए मैं बता दोस्तों 1% की वैल्यू क्या होती है। 1% का मतलब क्या होता है 1/100। तो देखिए 1% को जब इसके जगह पर 1/100 लिखिएगा तो जो भी ऊपर में कुछ होगा तो वो 2 जीरो को कट कर देगा। एक दोस्तों आप मन में ये बात रखिए, हमेशा 1% 2 जीरो को खा जाता है, मतलब 2 जीरो को कट करता है। तो वहां देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए 10 to the power 6 है, मतलब इसके पास कितना जीरो है, टोटल 6 जीरो है। 1%, 2%, 3%, 3%। देखिए दोस्तों 1% 2 जीरो को खाएगा, तो 3% 6 जीरो को खाएगा। तो ये दोस्तों कंप्लीटली आपके यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन क्या बच गया था 12 चौके 48, 48 और 7 दूनी 14, 12 चौके 48 और 7 दूनी 14, 14 ठीक दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 14 8 112, हाथ में लगे 11, 14 चौके 56 और 1 57। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 572। सॉरी देखिए दोस्तों 14 8 हो जाएगा आपका 112, 112 का 2 कैरी बचा 11, 14 चौके 56, 56 और 11 हो जाएगा 67, 672, जो कि दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ
A solid metallic rectangular block of dimension 112, 44 और 25 is melted and recast into a cylinder। देखिए दोस्तों, एक आपका क्यूबॉइड है, सॉलिड डायमेंशन है, देखिए किस प्रकार से दोस्तों आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका डायमेंशन कितना दिया गया है, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और कितना दिया गया दोस्तों, और आपको दिया गया 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब दोस्तों इसको क्या किया गया, इसको रिकास्ट करके बना लिया गया सिलेंडर, सिलेंडर बना लिया गया। और देखिए दोस्तों इसकी जो आपकी रेडियस दी गई है वो दी गई है 35, रेडियस जो दी गई है आपकी 35। आपसे पूछा गया इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, CSA पूछा गया दोस्तों, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। अब देखिए दोस्तों R तो दिया हुआ लेकिन H नहीं दिया हुआ, H हम कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों जब एक कोई सॉलिड फिगर को, एक कोई सॉलिड जो कोई वस्तु है, जब उसको हम लोग दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, आयतन कभी चेंज नहीं होता है, तो दोनों भाग को सेम रखना है। याद रखिए इसका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और इसका दोस्तों क्या होता है आपको पाई R स्क्वायर 35 इंटू 35 इंटू H। देखिए दोस्तों पाई की उन्होंने वैल्यू बोल रखी है कि आपको 22/7 पुट करना है, इन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है। चलिए हम पुट कर लेते हैं, अब चलिए हम काटना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों 7 5 जा 35, 5 5 जा 35, 5 7 जा 35 कट गया। अब देखिए दोस्तों 7 से इसको काटते हैं हम लोग, 7 1 जा 7, हाथ में कितना बचा दोस्तों, 7 1 7, हाथ में बचा 4, 7 6 42, 22 दूना 44। H की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 36 सेंटीमीटर। H की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या चाहिए CSA। तो देखिए आपको क्या करना है, CSA 2 पाई RH 2 22/7 R की वैल्यू कितनी है 35 और H की वैल्यू कितनी है 32, 7 5 35। देखिए दोस्तों 5 दूना 10 हो गया और 22 दूना 44, 44 का 4 हाथ में लगा 4, ठीक है। 22 का 66 और 66 और 6 हो गया आपका, सॉरी 70 हो गया, 22 का 66 66 और 4 हो गया 70, ये कितना हो गया 7040। क्या है उसका ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। डायग्राम बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो सके, चाहे उन्होंने ये फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो या फिर उन्होंने तैयारी कर रखी हो, हर एक के लिए तो ये सॉल्व करना जरूरी ही है। प्रीवियस ईयर को सॉल्व किए बिना आपको कभी भी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए। काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं, इन बातों का ध्यान आप बिल्कुल रखें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख रखी है, देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बॉर्डर्स का नियम को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 45 पहले ब्रैकेट के अंदर है वो हमको सॉल्व करना है। देखिए 6 4 से कितना होगा दोस्तों 24, ठीक है। और देखिए 3 4 से ये तो कट जाएगा, 3 4 से 12, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से कितना हो गया 24, और ये 4 5 से 20 हो गया, और ये प्लस 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 24 में से 4 घटाएगा 4 बचेगा, 4 प्लस 24 कितना हो गया 28, 28 किया कितना हो गया दोस्तों 28 किया हो जाएगा आपका 28 किया 84, यहाँ पर आ गया 6। अब जोड़िए ये कितना हो जाएगा 51, 51 में से 84 आपको माइनस करना है, माइनस का रिजल्ट आएगा तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो -33 इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए जिन कैंडिडेट का आंसर जो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जिनका यहाँ पर आंसर 3 है -33 उनका आंसर बिल्कुल भी सही है, -33 इनका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्या बोला है, बाय सेलिंग 36 मीटर ऑफ जूट अ शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर ऑफ जूट, फाइंड द गेन परसेंटेज। देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट के केस में दोस्तों सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। अब देखिए जब वो 36 मीटर जूट को बेचा है तो उसको प्रॉफिट कितना के बराबर हो रहा है 12 मीटर जूट के बराबर, तो प्रॉफिट उसको 12 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये हो गया सेलिंग प्राइस, और कितना बेचा 36 मीटर, 36 मीटर जूट बेचने पर दोस्तों उसको इक्वल शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर जूट, 12 सेलिंग प्राइस जूट के बराबर इसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना पर बेचने पर
36 मीटर कॉस्ट प्राइस। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस को इधर लेकर आइए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाइए तो 36 में से 12 घटाए कितना होगा 24। आपको दोस्तों यहाँ पर रेशियो निकालना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो ये हो गया 24 मीटर और ये हो गया 36 मीटर। ये तो कट गया, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपका 2 है, सेलिंग प्राइस आपका 3 है। कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंटेज ये क्या होता है? प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 1 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 2, 1/2। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 50%। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 50%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? 2760 रुपया को 2 पार्ट में इस तरीके से बांटा गया है, जिसमें एक को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, एक अमाउंट को 4 साल के लिए, दोनों को 5% पर एनम के हिसाब से। और जब दोस्तों उसको अमाउंट मिला तो अमाउंट क्या दोनों सेम है। पूछा कि व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट आपका क्या है? देखिए दोस्तों सिंपल, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो मान लो 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। देखिए 2760 रुपये को 2 पार्ट में बांटा गया, मान लेते हैं ए और बी। मान लेते हैं इसका वैल्यू 100% है, ये भी 100% है। एक को दोस्तों 2 साल के लिए और दूसरे को 4 साल के लिए। एक को 2 साल के लिए, दूसरे को 4 साल के लिए। और रेट कितना दिया गया है? रेट आपका दिया गया है 5%। तो देखिए दोस्तों अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ए और बी का। हम लोग रेशियो निकालते हैं, 5 गुना 10। ठीक है दोस्तों, 10 हो गया, 10% हो गया, और ये कितना हो गया? 110% ऑफ ए का अमाउंट का रेशियो हो गया दोस्तों। और ये कितना हो गया दोस्तों? 5 चौके 20 और 120, 120% ऑफ बी। देखिए दोस्तों ये आपको प्रिंसिपल का भी रेशियो दे देगा। यहाँ देखिए परसेंट कट गया, ये और ये कट गया। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 12 और 11। देखिए दोस्तों ये दोनों का प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ पर आ चुका है 12 और 11। देखिए दोनों का मिला कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 यूनिट। 12 प्लस 11 की जगह 23, 23 का मान कितना है? 2760। आपको निकालना है बी का शेयर। व्हाट वाज द सेकंड पार्ट इन्वेस्टेड, मतलब कि बी पार्ट का वैल्यू निकालना है आपको। देखिए 23 से कम 23, आगे बचा 2, 23 दूना 46। आपको निकालना है 11 का मान। बी का पार्ट निकालना है, बी का पार्ट तो 11 ही है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 गुना 11 होता है 132, 1320 रुपया। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा 1320। बी पार्ट देखिए दोस्तों 1320 था, ए पार्ट निकालना होगा। इतना में से अगर 1320 माइनस कर देंगे तो हमारा ए पार्ट निकल जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ए पूछता तो इसमें से इतना को माइनस करते ए हमारा निकल जाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया? पूछा गया है कि एक 725 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक टनल गुफा को पार करती है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 235 मीटर लंबाई। पूछा गया है दोस्तों उसका 48 सेकंड में पास करती है। पूछा गया कि उसका स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए, और जितना भी ऑप्शन दिया हुआ आपको किलोमीटर पर आवर में। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होगा दोस्तों, जब कोई ट्रेन गुफा पार कर रही होती है तो अपनी लंबाई तो पार करेगी ही, साथ में उस गुफा की भी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पर दोनों को, गुफा की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 725 और 235 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा दोस्तों? देखिए 7 2 9, 25 और 35 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 60। ठीक है, तो ये कितना होगा? 960 ये मीटर। और टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ दोस्तों 48 सेकेंड। देखिए दोस्तों जब भी मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों आप मीटर पर सेकंड, ये छोटी इकाई है, जब आप इससे बड़ी बजा रहे हो तो ठीक है ना, तो देखिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 को आपको ऊपर रखना है और 5 को नीचे। ये अब दोस्तों किलोमीटर पर आवर में आपका हो चुका है। देखिए 48 दूना हो जाएगा, ये 96 कट गया, 5 चौके 20। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? एक बल्लेबाज है 124 रन बनाता है, जिसमें 6 बाउंड्री है, 6 चौका मारा है और 10 छक्का मारा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स? देखिए दोस्तों एक जब बल्लेबाज बैटिंग करता है तो वो चौका भी मारता है, छक्का भी मारता है, सिंगल भी लेता है, डबल भी लेता है, तभी उसका स्कोर यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग बन पाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल उसको कितना बनाया रन? 124 रन। और देखिए दोस्तों चौका कितना मारा है? देखिए दोस्तों एक चौका में 4 रन होता है, तो 6 बाउंड्री मारा है वो, तो 6 गुना 4, ओके 6 तक 24 रन तो बाउंड्री से मारा है।
10 को छक्का मारा दोस्तों, तो 10 गुना 6, तो 24 और 60, ये कितना हो गया दोस्तों आपका 84 रन दोस्तों उन्होंने बाउंड्री मारकर बनाया। तो देखिए कितना रन वो दौड़ा होगा, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 0 और ये 12 में 60 घटाएं 4। देखिए दोस्तों इसका पूछा था परसेंटेज, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है जो दौड़ के वो रन ले रहा है। तो देखिए दोस्तों परसेंटेज वैल्यू 40/124, ये हो गया दोस्तों 100%। ठीक है, तो देखिए 10 12 में कट गया, ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो देखिए दोस्तों 1000 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों 31 तिया 93 होता है, 31 तिया 93, बचा आपका 7, 31 दूना 62, 8/31, तो ये हो गया दोस्तों 32.8/31, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्या बोला है, द सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 6000 रुपया। देखिए दोस्तों सुमित, रवि और सुमित का जो उनका वेतन है, उनका जो दिया हुआ रेशियो 4:5 दिया हुआ है। अब उसमें से क्या हुआ, दोनों का जो सैलरी है उसमें से दोनों का 6000 का इंक्रीमेंट हो गया, उतना बढ़ गया। ऐसा करने से उनका न्यू रेशियो जो बना है वो कितना बना है दोस्तों, 40 बना है। 35 और 40 का पूछा गया कि सुमित का व्हाट विल बी सुमित इंक्रीज सैलरी, सुमित की बढ़ी हुई सैलरी क्या है। देखिए दोस्तों मान लेते हैं सुमित का 4x है, इसका कितना बोला है 5x। अब दोनों का 6000 रुपया बढ़ गया है, तो दोनों में 6000 रुपये ऐड कर देते हैं। ऐसा करने पर दोस्तों अनुपात 35:40 हो गया, काट लेते हैं, 5 7 35, 5 8 40। अब देखिए दोस्तों सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, 8 चौके 32x, और देखिए दोस्तों 8 गुना 6000, 7 पंचे 35x, और ये कितना होगा तो 7 गुना 6000। अब देखिए दोस्तों 35 में से 32 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 3x, 8 में से 7 घटाएंगे 1 इंटू 6000, ये बस हो गया 6000 सिंपली, 3 और ये कट गया, 3 दूना 6, 2000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2000। पूछा गया है कि सुमित का इंक्रीज सैलरी बताइए, सुमित का तो नीचे वाला था दोस्तों, देखिए तो 5 गुना 10, 10,000 हो जाएगा, 10,000 प्लस 6000 कितना हो गया 16,000, तो 16,000 हो जाएगा सुमित का सैलरी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन अब वर्क एंड टाइम का है। देखिए क्या बोला, अनु इज 4 टाइम्स एज गुड एज बिनी इन कंप्लीटिंग अ टास्क। देखिए दोस्तों उनकी इफिशियंसी के बारे में बात किया गया है, कारण क्षमता के बारे में। अनु और बिनी है, एक अनु है और फिर बिनी है। देखिए दोस्तों इनका एफिशिएंसी का जो रेशियो दिया गया है, देखिए 4 टाइम्स है, 1 और ये 4, 1:4 का है। अनु 4 टाइम्स उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। टुगेदर दे फिनिश द सेम टास्क इन 7 आवर। दोनों जब दोस्तों मिलकर काम करती है तो उस टास्क को 7 घंटे में निपटा देती है। पूछा गया हाउ मेनी आवर्स विल अनु अलोन कंप्लीट द टास्क। अनु इस काम को अकेले करेगी तो वो इसे कितने समय में पूरा कर लेगी, वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो देखिए दोस्तों टोटल वर्क के बारे में बात करें तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 5, और टाइम कितना लिया गया 7 आवर। तो ये कितना हो गया दोस्तों 7 पंचे 35, सॉरी 35 मिनट लेते हैं दोस्तों, 35 मिनट इनका काम हो गया। ठीक है 35 मिनट। अब पूछा गया था कि इस काम को अनु अकेले कितना में करेंगे, अनु इनका टाइम निकालना है दोस्तों, तो वर्क बटा एफिशिएंसी हो जाएगा। तो कितना है वर्क 35 मिनट और ये हो जाएगा 4, तो 35/4 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। अनु अकेले जब इस काम को करेगी तो 35/4 टाइम में इसको पूरा कर देगी। आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी तोड़ सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, चलिए 32 3/4। लेकिन देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका इसी प्रकार से दिया हुआ था, तो बस आपका यहीं पर टिक मार देना है 35/4। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th एंड 10th इज 42 एंड 45। देखिए दोस्तों क्या बोला है, क्लास 9th और क्लास 10th, एक में बच्चों की संख्या कितनी है, एक में बच्चों की संख्या 42 है और दूसरे में कितनी है 45। आगे देखते हैं क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल इन क्लास 9th एंड क्लास 10th आर 9:5 और 8:7। देखिए दोस्तों इसमें जो बॉयज और गर्ल का रेशियो है ये कितना है दोस्तों, यह है आपका 9:5, और इसमें कितना है दोस्तों क्लास 10th में, वो आपका 8:7। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस टेकन टुगेदर। आपसे पूछा गया कि दोनों क्लास में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, दोनों के बीच का अंतर बताओ। अंतर बताने से पहले दोस्तों हमें ये तो पता हो कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज दोनों क्लासेस में कितनी और गर्ल्स कितनी। देखिए कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों पहले क्लास में अगर बॉयज के बारे में बात करें, देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 42, बॉयज का रेशियो है 9 आउट ऑफ 9 5 14, 14 या 42, ये कितना हो गया दोस्तों 27।
42 में से 27 अगर लड़के हैं, लड़कियां कितनी हो गई दोस्तों? 15 निकल गया इसका। इसी प्रकार से निकालते हैं हम लोग दोस्तों इसमें बॉयज का टोटल कितना है? 45, 8 7 15। देखिए तो बॉयज का निकालना है तो 8 आउट ऑफ 15, 15 दिया 45। तो देखिए इसमें कितना है दोस्तों? 8 दिया 24, 24 को लड़के हैं, लड़कियां कितनी हो गई दोस्तों? 21। अब पूछा गया टोटल बॉयज। देखिए दोस्तों टोटल बॉयज ये हो गया और टोटल गर्ल्स ये हो गई। टोटल बॉयज कितना हो गया दोस्तों? देखिए ये हो गया 27 और ये 24। 27 24 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 51। और 15 21 को जोड़ेंगे तो 36। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों? 16, जो कि है आपका, सॉरी 16 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 11 में से 6 घटाएंगे 5, सॉरी 15 होगा दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, अल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट पर है। पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डे, 20 डे और 30 डे। पी क्यू आर ये दोस्तों अपना काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में। देखिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? पहले हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग? देखिए एलसीएम निकल 10 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 60। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में से नंबर ऑफ डेज को जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका? एफिशिएंसी। तो 60 में से 60 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। देखिए दोस्तों एफिशिएंसी को हम लोग सर्कल में यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा 20 तिया और 30 दूना, ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए दोस्तों अल्टरनेट डे पर काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए पी के साथ एक दिन क्यू कर रहा है एक दिन में, फिर देखिए दोस्तों फिर पी आर के साथ में मिलकर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग क्या ले लेते हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ। देखिए पी एंड क्यू जब एक दिन काम करेगा तो देखिए 6 और 3 9, एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। और ये पी एंड आर 6 2 8 यूनिट काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 दिन में कितना काम पूरा होगा? 9 8 17 यूनिट काम दोस्तों 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको टोटल काम कितना करवाना है? 60 यूनिट। तो हम लोग 2 दिन का पेयर बनाते हैं। देखिए दोस्तों 2 दिन में आपका कंप्लीट हुआ 17 यूनिट। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 3 का टेबल ले लीजिए। देखिए ऐसे कर लीजिए 2 डेज में, तो देखिए इधर भी 3 से गुना कीजिए दोस्तों, इधर भी 3 से गुना कीजिए। तो 3 गुना 6 दिन हो गया। 6 दिन में कितना? 51 यूनिट। देखिए दोस्तों 6 दिन में 51 यूनिट काम हो चुका है। अब देखिए दोस्तों जब फिर से काम चालू होगा तो फिर से पी एंड क्यू करेंगे। तो पी एंड क्यू जब अगला दिन काम पर लगेंगे, तो कितना करेंगे? ये 9 यूनिट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 मिनट। तो ये आपका टाइम कंप्लीट हो गया। 60 मिनट काम तो पूरा हो चुका है। और डेज कितना लगेंगे? 7 डेज। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर 7 डेज होगा। इसका ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, इसका ऑप्शन यहाँ पर गलती है, ठीक है। इसका क्या होगा? 7 डेज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया अभी तक। देखिए दोस्तों अगर कोई भी आपका कहीं पर कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए, हम लोग उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप जहां तक अभी तक मैंने आपको बताया वहां तक सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? अ लॉस ऑफ 10.5% गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 11.3/5% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 132.60, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इसमें आपसे पूछा गया कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100%। अब देखिए दोस्तों जब एक प्राइस पर किसी प्राइस पर उसको बेचा गया होगा तो उस टाइम क्या हुआ दोस्तों? उस टाइम उसको नुकसान हुआ। नुकसान कितना का? देखिए दोस्तों नुकसान के केस में हम लोग पीछे जाते हैं। कितना का नुकसान हुआ है? 10.5% का। माइनस मतलब कि नुकसान। फिर उसको प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों? इस साइड जाते हैं। देखिए तो कितना दिया हुआ है? 11/3/5 प्रॉफिट में प्लस, ठीक है। पूछा गया है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकाला है। देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इस केस में हम लोग दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 11.3/5%। देखिए दोस्तों माइनस जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका? प्लस। अब ये जो डिफरेंस होगा दोस्तों दोनों के बीच का जो अंतर आया है, ठीक है, यही अंतर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि अब सेलिंग प्राइस को बढ़ा गया था। तो जो सेलिंग प्राइस अब आपका बढ़ गया था, इस केस में कुछ और सेलिंग प्राइस होगा, जब उसको बढ़ा के बेचा गया तो अब इतना प्रॉफिट हुआ है। तो इसका डिफरेंस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दोनों का सेम होगा। तो इतना का कितना के बराबर है दोस्तों? 132.60। तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, एक इसको अलग कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है इसको अलग, देखिए परसेंटेज को हम रखे हैं, अभी परसेंटेज अभी है हमारे साथ में 132.60, ठीक है दोस्तों। चलो सबके साथ में ले लेते हैं परसेंटेज।
तो देखिए दोस्तों 11 10 कितना हो गया 21। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 दूना 10, एलसीएम हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 2 पंचे, ठीक है, परसेंट तो रह गए। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 210, 210 और 11 कितना हो जाएगा आपका 210 और 11 221, ये आएगा दोस्तों परसेंटेज वैल्यू बराबर 132.60। अब दोस्तों देखते हैं काट के इसको, चलिए काटते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हमें किसके वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू, हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस चाहिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो दोस्तों 132.60 बटा 221 और ये गुना में चला जाएगा ऊपर। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू के लिए दोस्तों हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 0.20 खत्म, और देखिए दोस्तों इसको काटना पड़ेगा। देखिए कितना बार में कट रहा है ये दोस्तों 6 कम 6, 6 दूने 12, हाँ दोस्तों 6 बार में तो कट जा रहा है बिल्कुल 6 बार। तो ये कितना हो गया दोस्तों 6 है 600, तो कितना हो गया दोस्तों 600 रुपया, ठीक है। तो इसका कितना आ गया कॉस्ट प्राइस होता है 600 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों मैं इसको शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकता हूं, जब आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो इसे काफ़ी शॉर्ट में बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा तेज है, हर एक बच्चा, तो हर एक बच्चे को कंसिडर करके यहाँ पर किया जा रहा है कि हर एक बच्चे को पहला अपना डाउट क्लियर हो। काफ़ी कैलकुलेशन इस पर आप खुद से छोटा कर सकते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे नए बच्चे पुराने बच्चे सबको ध्यान में रखकर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा तो पर काफ़ी शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको करके यहाँ पर बताते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 437 फिर 5425 लिविंग 7 12 और 2 एज ए रिमाइंडर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी करना है उसमें से माइनस कर लीजिए। अनइक्वल रिमाइंडर है तो सिंपली यहाँ से माइनस कर लीजिए, इसमें 7 घटाइए, फिर 398 दिया हुआ है 437, 437 में से आपको घटाना है दोस्तों, कितना घटाना है 12, और फिर दिया आपका 5425, 5425 इसमें आपको घटाना है 2, घटाइए, ये हो जाएगा 391, ये हो जाएगा आपका 425, तो ये हो जाएगा 5423। अब देखिए दोस्तों इसको सिंपली आप एचसीएफ निकालिए, यही से आपका निकलेगा। आपको देखिए इस केस में दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना था। देखिए एचसीएफ और ऐसे हम कब निकालते हैं उसका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए कोई ऐसी आपसे संख्या पूछे, 3 नंबर कोई दिया हुआ है, आपसे पूछा कि वह बड़ी संख्या बताए जो इन तीनों नंबर को काट दें, इस केस में आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो देखिए हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 391 कम 391, ये हो गया दोस्तों आपका 4, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, 34 से कम 34, तो यहाँ दोस्तों 5, फिर 34 से कम 34, यहाँ हो गया 17, फिर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए कितना रहा दोस्तों 17, यही आपका एचसीएफ होगा। आप 5453 कैट्स को भी काट के देख सकते हैं, वो बिल्कुल 17 से कट जाएगा, वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 17 ही होगा। आप काट के चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ काट के। देखिए 17 है 5423, 17 थी 51, हाथ में लगा आपका 3, 17 कम 17, 12 में से 7 घटाएं 5, और यहाँ से बच गया आपका 2, 2 में से 1 घटाएं 1, 17 9 153। तो देखिए दोस्तों ये भी है 17 एक ऐसी संख्या है जो कि 391 को भी काट रहा है, 425 को भी काट रहा है, और 5423 को भी काट रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ से भी आपका आ रहा है, सही होगा दोस्तों आपको। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, बोला दोस्तों द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 13। दो ऐसी संख्या है जिनकी औसत कितनी दी गई 13, a प्लस बी बाई 2, ये कितना हो गया 13। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो गया a प्लस बी बराबर कितना हो गया 26। देखिए फिर क्या बोला है, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 12। स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट अंडर रूट ए बी, ये कितना दिया है दोस्तों 12, ठीक है। देखिए इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटाएंगे, इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। देखिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका सम वो कितना होना चाहिए 26, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपका 144। तो देखिए आप a का वैल्यू 18 ले सकते हैं और b का वैल्यू 8। देखिए 18 प्लस 8 26, 18 गुना 8 144, डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों हम आपको मेथड भी बताते हैं, a माइनस बी डिफरेंस पूछा है हमसे,
तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 676, 4ab ये हो जाएगा 576, तो ये कितना हो गया आपका 100, कितना निकल जाएगा आपको 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 17 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 46। ठीक है दोस्तों, 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज वो कितना दिया गया है 46। फिर बोला है इट वाज रियलाइज्ड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज मिस्ड एज 42 इन प्लेस ऑफ 142। देखिए दोस्तों, था तो 142 लेकिन गलती से क्या लिखा गया है 42। ठीक है, अब देखिए इसके कारण से क्या हुआ, एवरेज तो ये आपका 46 आ गया, लेकिन करेक्ट एवरेज तो कुछ और होना चाहिए था, तो वो आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, कायदे से होना तो चाहिए था 142, लेकिन लिखा गया क्या 42। कितना कम लिखा गया दोस्तों 100 यहाँ पर कम लिखा गया, तो अब 100 वहां पर बढ़ाना पड़ेगा एवरेज में। तो देखिए दोस्तों, जो नया एवरेज आएगा ये हो जाएगा 46 और 100 उसमें ऐड होगा, और ये जो 100 ऐड होगा दोस्तों ये सभी में बटेगा, हर एक में बटेगा 10-10 तक जितना भी बांटना होगा। देखिए 10, ये कितना हो गया दोस्तों 56। तो ये हो गया आपका करेक्ट एवरेज, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है ना। देखता हूँ क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर में। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है 56। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए और बी इनकी जो सैलरी है दोस्तों, सैलरी की रेशो दी गई है 6:7। आपसे पूछा गया है, आपसे बोला गया फिर क्वेश्चन ने क्या बोला था, इफ बी सैलरी इज इंक्रीज्ड बाई, जो बी की सैलरी है दोस्तों वो कितने से बढ़ा दी गई है 5.5% से। ठीक है, 5.5% से यहाँ पर बढ़ा दी गई है। चलिए ठीक है, तो कितना हो गया 11/2%। चलिए आगे देखते हैं। देन हिज टोटल सैलरी बिकम 1,47,700। इसके बी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। अब देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेशन आसान करते हैं, दोनों तरफ से दोस्तों आप 200 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6 दूना 1200, 200 से गुना कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 1400। अब इंक्रीमेंट दोस्तों 1400 में हुआ है, कितना का हुआ है 11/2 का, 11/2%। तो परसेंट 2 जीरो को खा जाएगा, 2 सत्ते कितना आ गया 77। तो दोस्तों कितना का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों 77 का, कितना आ गया 1477। बी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों 1477, इसका मान कितना दिया रुपये में 1,47,700। एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100। हमसे पूछा गया था ए के सैलरी के बारे में बताने के लिए, ए का वैल्यू तो 1200 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1,20,000, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 काफी शानदार क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप पूछा कि अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 9,982.50। एक दोस्तों प्रिंसिपल है, कुछ सम है अमाउंट, ये कितना हो गया है 9,982.50। चलिए ठीक है, कितना टाइम में हुआ है दोस्तों, टाइम दिया गया है 2.5 साल। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ रेट कितना दिया गया दोस्तों 12% पर एनम। ठीक है, आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट कंपाउंड 10 मंथली, 10 महीने पर यहाँ पर कंपाउंड किया गया। देखिए दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है नंबर ऑफ साइकिल काउंट करते हैं, कितने साइकिल्स के लिए अमाउंट वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर देखिए, अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना मंथ हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 साल में आपको हो गया 24 मंथ, और आधा साल में कितना हो गया 6 मंथ, 24 और 6 कितना हो गया 30 मंथ। ठीक है, अब 10-10 मंथ की कितनी साइकिल बनेगी दोस्तों 3 साइकिल। देखिए 10 मंथ 3 साइकिल यहाँ पर बन गई दोस्तों। अब यहाँ पर हो गया, हमको टाइम तो पता चल गया, लेकिन हमको रेट पता करना पड़ेगा कि हर 10 मंथ में रेट क्या लग रहा था। पर एनम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 12 महीने में 12% का लग रहा है, तो 1 महीने में 1% का लगेगा, तो 10 महीने में कितना का लगेगा दोस्तों 10 महीने में लगेगा 10% का। देखिए 10% मतलब कि 1/10। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेते हैं, तो प्रिंसिपल इंटू अमाउंट, तो प्रिंसिपल देखिए 10, अमाउंट हो जाएगा 11, 3 साइकिल लेना मतलब कि 3 बार, ये हो जाएगा दोस्तों 1331। ठीक है, अब देखिए 1331 का मान कितना दिया गया दोस्तों 9982.50। ठीक है, हमको निकालना पड़ेगा ये कितना टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग, 1331 9982.50। ठीक है, चलिए
पहले लेते हैं 7 बार में, तो 7 एकम 7, 7 या 21 का 1 हाथ में लगा 2, 13 7 91, 91 2 93। 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ 7, 7 में से घटाएं 6, 9 में से 3 घटाएं 6। अब देखिए दोस्तों ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है 7.50, ठीक है इसको मल्टीप्लाई की जगह 5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स जा रहा है दोस्तों 7.50, उसको भी इतना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7500, ठीक है। तो कितना था प्रिंसिपल दोस्तों 7500 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 7500। काफी शानदार क्वेश्चन था दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, 9 डिजिट नंबर 89563 फिर क्या बोला आपका 87 एंड वाई 87y, इसको 72 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7x - 3y, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, कितना हो गया 8 10 9। अब देखिए दोस्तों 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई भी आपका नंबर दिया हुआ है, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि क्या है वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो देखिए दोस्तों y की जगह पर आप क्या रखिएगा कि लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग y की जगह पर रखेंगे क्या 2, 8 एकम 8, 8 9 72, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, मतलब कि ये पूरा संख्या 8 से कटेगा। अब बच गया 9 से। तो देखिए दोस्तों 9 से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 9 से काटने के लिए हर एक डिजिट का सम या तो 0 हो या फिर 9 से कटे। तो देखिए अब तो यहाँ पर 2 हो चुका है, चलिए सबको जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 5 22, 22 से 28, 28 से 31, 31 8 39, 2 41 8 48, 48 प्लस x। अब दोस्तों x की जगह पर आप क्या रखिएगा कि जो भी आएगा सम करने के बाद में वो 9 से कट जाएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे x की जगह पर 6। तो 48 और 6 कितना होगा दोस्तों 54, 54 9 से कट जाएगा, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए क्या √7x - 3y, 7x - 3y। तो देखिए 7 छक 42 और 3 दूना 6, ये कितना हो गया 36। पॉजिटिव रूट लेना है दोस्तों, पॉजिटिव रूट ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इससे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखता हूँ कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 7 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 3 दूना 6 -2 -9 कितना हो जाएगा आपका 11, 5 9 45, 9 4 36 और ये हो जाएगा आपका 45। इसको जोड़िए दोस्तों, दोनों पर कितना होगा 62 और इसको जोड़ने पर कितना होगा 56, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये दोस्तों 72 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 72 नहीं दोस्तों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 22। अगर आप सेट में देखिएगा तो सेट में आपको क्वेश्चन नंबर 72 में दिखाएगा, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। आपका बोला है अ टीवी वॉज अवेलेबल फॉर 14,500, ठीक है 14,500। अब इसको बेचा गया है कितने में 11,890, कुछ डिस्काउंट देके बेच दिया गया है। अब आपसे पूछा गया कि डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 0, ठीक है। 10 में से 9 घटाएं 1, फिर यहाँ पर जगह 14 में से 8 घटाएं 6, 13 में से 11 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 2, ठीक है। इतना का डिस्काउंट मिला है। आपसे पूछा परसेंटेज डिस्काउंट, तो देखिए इंटू 100, ठीक है। ये और ये तो कट गया दोस्तों, देखिए 29 पंचे 29 9, 5 से 18 बार में कट गया, ये कितना हो गया आपका 18%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों क्या बोला है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, 100 रुपया का आइटम में कितना बेचा गया 20% का गेन है दोस्तों, 20% का गेन मतलब कि कितना बेचा गया 120 में, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपसे बोला हैड ही बाउट इट फॉर 20% लेस, अगर ये 20% कम में लेके आता, मतलब कि 80 रुपया में लेके आता 80 में। फिर पूछा है लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सोल्ड इट फॉर 10 रुपीज लेस, पहले से जितना बेचा गया था उससे 10 में कम में बेचा रुपया में, ही वुड हैव गेन 25%। देखिए दोस्तों अब इसमें गेन कितना का हुआ 25%, 80 का 25% कितना होगा दोस्तों, 80 का 25% आपका 20 होगा, तो 80 और प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ देखिए 20 यूनिट लेस और क्वेश्चन के साथ कितना दिया गया 20 का मान दिया गया आपको ₹10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1/2। आपसे पूछा गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का मान निकालना आपको, 1/2 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा दोस्तों ₹50, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ये था क्वेश्चन नंबर 24।
देखिए दोस्तों क्या बोला है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू 13,200 आफ्टर 4 साल। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल होगा 4 साल के बाद में कितना हो गया, ये 13,400 ही बोला है, 13,200 बोला है 4 साल में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों A4। और फिर 8 साल में कितना हो गया है 16,400 ये हो गया दोस्तों आपको 8 साल में, ठीक है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। फिर बोला देखिए दोस्तों आपको क्या बोला है 3.5 साल के लिए, सॉरी टाइम जो दिया हुआ है दोस्तों आपको दिया गया है 3.1/5, इस पर निकालना आपको। तो पहले देखिए दोस्तों आपको प्रिंसिपल पता चले तभी तो आप निकाल सकते हैं। रेट तो 10% दिया गया है, टाइम भी आपको मिल गया है आपको, लेकिन प्रिंसिपल पता नहीं है। देखिए प्रिंसिपल हम लोग कैसे पता करते हैं, देखिए दोस्तों ये 4 साल में हुआ है, 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है इसको घटाइए, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 16 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 का उसको मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, 4 साल में उसको किससे मिला है 3200। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जब 4 साल आप कहें तभी तो इसको 3200 मिला होगा, तो इसको अगर पीछे आना है तो माइनस करना होगा। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपली प्रिंसिपल तो पता चल गया। तो 10,000 रेट दिया हुआ है दोस्तों, आपको दिया हुआ है 10%, ये 3 × 15 = 16% पर, ये 2 जीरो खा गया, 5 दूना 10, तो 16 दूनी 32, तो 3200, 3,200 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने 16 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व किया, कल हम लोग इसका सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट को पूरा हम लोग कंप्लीट जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है दोस्तों हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट रिलेटेड जानना है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट या फिर CIS फायरमैन की तैयारी करना जा रहे हैं, या फिर जो भी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे SSC GD, देखिए SSC GD का मेडिकल तो हो गया, अब किन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा या किन्हीं बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर जो बच्चे पे नया फॉर्म आने वाला है, तो हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर तो सॉल्व आपको करना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आज से हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर का, तो आज से अपनी भी पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए, आपसे कंटिन्यू चलेगा। हर दिन आप ऐसा भान कर रख लीजिए कि 25 क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करना ही करना है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट में करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर आप फोटो क्लिक करके आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं।